साथियों, मैं इस समय आगरा में हूँ और ये आप देख पाओगे, ये फार्म देख रहे हो। ये इस समय सोजत बकरियां हैं। यहाँ पे ये सारी सारी जो ब्रीड है, सोजत है। और मेरे साथ में अभी इस समय अन्नाराम जी हैं। इनसे इस ब्रीड के बारे में जानेंगे, किस तरह की ब्रीड है और किस तरह से इसका जो है पालन किया जा सकता है और क्या फायदे हैं इस ब्रीड के साथ में। अन्नाराम जी, अगर मैं आगरा लोकल की बात करूं या यूपी और मथुरा की बात करूं, जी। तो इस क्षेत्र में बर्बरी पे ज्यादा लोगों का फोकस हाँ होता है। हाँ। और क्षेत्र के हिसाब से या क्लाइमेट के हिसाब से हम कहें हम्म। तो बर्बरियां अच्छे सरवाइव करती हैं। जी। अभी आप यहाँ पे ये सोजत का कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, और किस तरह से आप इसकी देखभाल कर रहे हैं और यहाँ के क्लाइमेट को देखते हुए, यहाँ के किसानों को देखते हुए जी जी। किस तरह से इसका हमारे किसान कर सकते हैं। सोजत बकरी है, वो एक राजस्थान की ब्रीड है जी। जो पहले तो सर्टिफाइड नहीं थी, लेकिन पिछले साल इसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। हम्म। तो ये ब्रीड बहुत खूबसूरत ब्रीड है। व्हाइट कलर है प्योर में, अच्छा। तो प्योर व्हाइट है। इसका कद भी है, वो भी अच्छा खासा नहीं, अगर ऊपर हाइट। देखें, अगर बर्बरी की तुलना देखें तो काफी हाँ हाँ। हाइट है बर्बरी की अपेक्षा जी। सोजत की। तो इनकी क्या है, एक तो हाइट भी हम्म। लंबी जाती है। अच्छा। दूसरी बात, इनमें जो मीट निकलता है हम्म। वो भी दूसरे कोई से भी एनिमल है उनकी तुलना में इनका मीट भी अच्छा निकलता है हम्म। और ज्यादा निकलता है। अच्छा, और अगर इसकी पहचान की बात करें तो इसकी मुख्यतः पहचान क्या होती है, किस तरह से कोई भी जो है हमारा साथी पहचान सकता है कि भाई ये सोजत है। सोजत ज्यादातर आपको प्योर व्हाइट आइज में मिलेगी। और वाइट आइज। हाँ, आंखें इनकी सफेद मिलेगी। ये आप हमारे देखो पास और साथियों, है ब्रीडर, थोड़ा सा मैं उनमें दिखाने की सारे कोशिश करता हाँ। हूँ। इसकी नहीं है, इस हमारे वो सोजत के ब्रीडर है, उनमें अच्छा, लगभग की व्हाइट आइज में। तो ये है तो सोजत ये भी ना। हाँ, ये भी सोजत ही है, लेकिन ज्यादातर आपको व्हाइट आइज में मिलेंगे। ज्यादातर वाइट आइज में मिलेगी। इसके अलावा और क्या रहता है? जैसे ये वाली है, मुझे दिख रही है एकदम वाइट। हाँ, ये व्हाइट है और इसके कलर है वो हल्का पिंक सा होता है। हल्का हल्का पिंक सा। हाँ, अच्छा, ये आपने अभी जो यहाँ पे सोजत करीब करीब कितनी है आपके पास में? अभी हमारे पास स्टॉक है कम, ईद हम्म। पे स्टॉक निकल गया। हम्म। लेकिन बहुत ही जल्द हमारे पास इसमें पूरे 5,000 की कैपेसिटी है, वो पूरे 5,000 भरे जाएंगे। सोजत सोजत की हाँ। मतलब केवल सोजत सोजत आपके नहीं, पास? सारे मिला के पांच नहीं, मैं हजार केवल की सोजत की बात कर रहा हूँ। सोचते हैं। फिर भी 4-4,500 के समथिंग आ जाते हैं। हम कोटा और अफ्रीकन बोर पे भी काम करते हैं, लेकिन वो हमारे पास लिमिटेड स्टॉक रहता है। सोजत बहुत ज्यादा रहता है आपके सोजत पास। पे हमारा मेन मोटिव है। अगर इसको हम खुले एरिया में करना चाहें तो क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरह से कर सकते हैं और इसकी क्या देखभाल करने के लिए क्या मुख्य चीजें ध्यान देनी होगी? ये नस्ल ऐसी सरवाइव आप जहाँ चाहो वहाँ कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा। गर्म इलाका हो, ठंडा इलाका हो, सब जगह चलती है। हमारे इधर कश्मीर तक इनकी ब्रीड भेज रखी है, ये चल रही है। कश्मीर तक। हाँ। लेकिन इसमें क्या है कि सबसे हमें ज्यादातर ध्यान देना ये है कि इनका एक प्रॉपर वैक्सीनेशन होना जरूरी है। दूसरी बात, इनका खाना पीना है वो एक प्रॉपर डाइट पे होना चाहिए। वैक्सीनेशन कब कब होना चाहिए और किस किस चीज का होना चाहिए? वैक्सीनेशन पीपीआर का होता है, एफएमडी का होता है और ईटीटीटी का। किस किस समय पे ये होना चाहिए? ये 3 होते हैं। बाकी हम तो माइक्रोप्लाज्मा भी करते हैं, जोन्स डिजीज का भी करते हैं, जो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। और इनका वैक्सीनेशन हम एक तो जस्ट बरसात से पहले करना चाहिए। मतलब बरसात से पहले, हाँ, जून में? हाँ। जून लास्ट में? हाँ, एक वापस जनवरी के समथिंग। 1 जनवरी के समय। हाँ। अब जैसे सर्दियों की अभी शुरुआत हो रही है, तो इस समय इनका वैक्सीनेशन जरूरी है क्या कुछ करना? हाँ, अभी इसका जून में हुआ है तो वापस जनवरी में 6 महीने बाद। 6 महीने बाद। और पीपीआर वैक्सीन है वो, एक साल में एक बार, 3 साल में एक बार लगता है। और एक चीज और मैं दिखाऊं, थोड़ा सा नीचे दिखाइएगा। ये जो कर रखा है, तो यहाँ पे ये पूरा ये जाल प्लास्टिक का ही है। हाँ, ये पूरा प्लास्टिक का है। और ये इतना इसमें स्पेस है कि जो मैग्नी वगैरह है, इसकी मैग्नी, ये आप नीचे देखोगे, ये सीधे नीचे जाके गिर रही है। टॉयलेट मैग्नी सीधा नीचे जा रहा है। हाँ। तो फर्श पे किसी तरह की गंदगी देखने को आपको नहीं मिलेगी। फर्श एकदम, आप देख रहे हो, एकदम साफ सुथरा है। पूरा का पूरा फर्श आपको साफ सुथरा दिखाई देगा। और आप देखो किस तरह से आराम से यहाँ पे ये बकरियां जो है आराम कर रही है। तो इस तरह की साफ सफाई हमेशा बकरी थोड़ा सा पसंद करती है। गंदगी में या गीले में आप बकरी देखोगे परेशान रहेगी। हाँ। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि भाई बकरी जो है गंदगी में नहीं रहनी चाहिए, उसको एकदम साफ सफाई पसंद होती है। तो ये चीजें इस तरह से आप कर सकते हैं। ये नीचे से हाइट कितनी है इसकी? हाइट इसकी 7.5 से 8 फीट है। 7.5 से
8 फीट है। इसके दो फायदे, एक तो ऊपर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। ठीक है। दूसरी बात, जब हमें कभी कभार ऐसा हो जाता है कि टाइम नहीं मिल पाता है या हमारे पास लेबर की कमी होती है, तो हम इसको नीचे से झाड़ू नहीं मार सकते। तो अगर इसमें 2 दिन की मेंगनी अगर इकट्ठी भी हो गई तो अमोनिया गैस बनती है, वो मैक्सिमम 2 से 3 फीट 4 फीट तक ऊपर उठती है। अब इसकी हाइट है 7 से 8 फीट, तो अगर 2 दिन अगर इसके नीचे से सफाई नहीं करी तो ऊपर कोई गंदगी नहीं होगी, ना ही इनका अमोनिया गैस इनके शरीर में आ सकती अच्छा, अमोनिया गैस जैसे अगर बनती है और यहाँ तक पहुंची तो बकरियों को किस तरह से नुकसान हो सकता है? है। बकरियों के श्वसन तंत्र को वो खराब कर देती है और बकरियां उससे मोर्टिलिटी भी हो सकती है। मोर्टिलिटी भी हो सकती है। अभी मैं ये चारा देख रहा हूँ, तो अभी आपने ये सूखा चारा, ये कुछ पत्तियां डाली हुई हैं, तो पहली बात तो ये किसकी पत्तियां हैं, और इस चारे के अलावा और कौन कौन सा चारा आप इनको देते हैं और कब कब देते हैं? ये खेजड़ी की पत्ती है जो राजस्थान से ही हम परचेज करते हैं। अच्छा। ये इसको हरी पत्ती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जब से इनको खिलाया जाता है तब तक ये हरी ही रहती है, इनमें ये कलर चेंज नहीं होता है। ये सूखने के बाद भी ये पूरा, ये सूखने के बाद भी ये हरी रहती है, ये हरी दिखाई दे रही है। तो ये जब हमारे पास, क्योंकि बकरियों को दिन में कम से कम एक बार हमें हरा चारा खिलाना बहुत जरूरी होता है। हरा चारा, हाँ। तो अब क्या होता है, कभी कभार हमारे पास हरा चारा अवेलेबल नहीं होता है। एक तो बरसात का टाइम होता है तो हम गिल्ला चारा होता है वो इनको खिला नहीं सकते। एक ज्यादा सर्दी होती है तब भी उनमें ओस की बूंदे टपकती है, तो उस टाइम भी वो बहुत ज्यादा गीला रहता है, तो भी हम इनको खिला नहीं सकते। तो ये बेस्ट है इसके लिए, तो ये क्योंकि ये हरे चारे का काम ये कर देती है। तो एक तो ये खिचड़ी दे रहे हो आप, हाँ, डाइट में। बाकी हम इनको 2 टाइम देते हैं भूसा, एक टाइम मोट का, एक टाइम मूंगफली का। मूंगफली का हो गया, गंवार का हो गया, या फिर मूंग का हो गया। इन दोनों तीनों में से एडिशनल कोई सा भी एक टाइम वो देते हैं, एक टाइम अलग भूसा। मैं यहाँ आगरा की लोकल की बात करूँ तो ये सारी चीजें यहाँ मिलती ही नहीं है, पहली बात तो। और बाहर से अगर हमारा किसान मंगाएगा तो काफी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, अगर यहाँ पे जो लोकल चारा है, मान लीजिए चने का भूसा है, खिला सकते हो, या फिर मूंग वगैरह का भूसा है, गेहूं का भूसा है। नहीं, आप गेहूं का भूसा नहीं खिला सकते, बाकी मूंग खिला सकते हो, चने का खिला सकते हो। और हरे चारे में जैसे मान लीजिए नेपियर है, दे सकते हैं क्या? हाँ, नेपियर, बरसिंग, ये हमने अभी हमारे पास 70-80 बीघे या 100 बीघे के समथिंग खेत है, उसमें हमने ये सब चारा लगा रखा है। इनको हरा चारा दिन में कितना देना चाहिए और सूखा चारा कितना देना चाहिए? ये एवरेज मीन्स कहने का मतलब ये है कि भाई दोनों टाइम इनको हरा चारा देना है, या एक समय देना है, या सूखा चारा दोनों टाइम देना है, या एक समय देना है? इनको एक टाइम सूखा चारा दे सकते हो, एक टाइम हरा चारा दे सकते हो, क्योंकि इनको मिक्स फीड भी देना जरूरी है। तो एक टाइम बोआ जाता है, दिन में आप मिनिमम कम से कम 3 बार तो इनको दो ही दो। तो वो चने का चोकर हो गया, या जौ का हो गया, या गेहूं का हो गया, उस तरह से देता है। तो क्या आप भी वो दे रहे हो? और नहीं दे रहे तो उसकी जगह फिर क्या दे रहे? हम चोकर भी देते हैं, वो मोस्टली चलता है बकरियों में। बकरे होते हैं उनको चने देने पड़ते हैं, साथ में मक्के, जो इन सब का हमारा एक मिक्स फीड बनता है। उसमें मिनरल भी चले जाते हैं और बाकी फास्फोरस, कैल्शियम जितने होते हैं वो सब इंग्रेडिएंट मिला के हमारा एक मिक्स फीड बनता है, फिर वो फीड खिलाया जाता है। तो यहाँ पे इस समय ये सारे के सारे बकरे हैं? हाँ, ये सारे के सारे ब्रीडर हैं आपके? हाँ, इसमें ब्रीडर नहीं है, ये सारे खस्सी है, ब्रीडर इसमें आगे। अच्छा, ये सारे के सारे खस्सी हैं जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का हो गया, 1 साल, 2 साल का होगा। कितने समय पे निकालते हैं, या वजन के हिसाब से निकालते हैं इनको? हमारा चलता वैसे वजन पे ही है और ईद पे ही चलता है, लेकिन हमारा एक और है कि अगर कोई नया फार्मर है जो फार्म करना चाह रहा है तो हम उसको दे सकते हैं। जैसे अभी कोई सुजौत बकरी का पालन करना चाहे तो आप उसको प्रोवाइड कराएंगे? हाँ। क्या कॉस्ट करेगा कि भाई इतने कॉस्ट पे उसे एक बकरी मिल सकती है? कॉस्ट हमारी रेट रहती है किलो के हिसाब से, तो वो रेट तो मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। अच्छा, उसे मान लीजिए सुजौत बकरी ली उसने, तो ब्रीडर भी सुजौत का ही चाहिए फिर उसे? सुजौत का ही चाहिए। तो मान लीजिए अगर 2 या 4, 5, 10 से शुरू कर रहा है तो वो ब्रीडर रखना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, तो ब्रीडिंग आपके पास हो सकती है फिर उसकी, अगर आसपास से है वो? तो आसपास से है तो हो सकती है। फिर हम अभी AI टेक्नोलॉजी शुरू कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हम अपने ब्रीडरों का सीमन बनाएंगे। अच्छा, यहीं पे खुद का, तो फिर उसको एक्स्ट्रा भी अवेलेबल हो जाएगी, सीधा एक्स्ट्रा ले जाके वो उसको कर सकता है, वो कोई इश्यू रहेगा नहीं जी। एक इसमें लिक्विड सीमन चलता है जो हम 3 दिन तक उसको यूज कर सकते हैं,
14 डिग्री 15 डिग्री के ऊपर। अच्छा ठीक है, तो वो लिक्विड सीमन बना के दे देंगे, वो भी आप ले जाके यूज कर अच्छा, सकते एक हो। चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि किसान के साथ सबसे बड़ी समस्या रहती है कि उसने बकरी पालन शुरू किया जी। और उसकी जब प्रेगनेंसी का टाइम है बकरी का, तो इस समय आया कि भाई जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है तब जाके बकरी ने बच्चा दिया, या बारिश सावन भादों का महीना आया तब जाके बच्चा दिया, तो इस समय में आके बच्चों को सरवाइव करना या बच्चों को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो ये आप लोगों के साथ समस्या आती है, तो किस तरह से इसको हैंडल करते हैं आप लोग? हम लोगों ने इनका एक टाइम टेबल इस तरीके से सेट कर रखा है कि एक तो बरसात होती है, उसके जस्ट 5 महीने पहले हम अपनी ब्रीडिंग को रोक देते हैं, 5-6 महीने पहले, जिससे क्या है कि बरसात के टाइम पे बच्चे ना आए। ठीक है, 1 महीने के लिए रोक दिया, और उसी हिसाब से हमारा जब सर्दी आती है तो उसके पहले हम रोक देते हैं, तो उसकी वजह से हमारे सर्दी में भी बच्चे नहीं आते। हम एक प्रॉपर 5 महीने 5 दिन 10 दिन कैलकुलेशन करके चलते हैं कि आज अगर इसको प्रेग्नेंट कराए तो अगले 5 महीने और 5 दिन बाद में ये बकरी बच्चा देगी, उस टाइम पे मौसम कैसा रहेगा। अगर मौसम सर्दी वाला है, ज्यादा बरसात वाला है, तो हम उसको एक बार के लिए अवॉइड कर देंगे, तो वो दूसरी बार पे हीट पे आएगी तब हम उनको क्रॉस करवाते हैं, ताकि वो सर्दी चली जाए या बरसात चली जाए उसके बाद में ही बच्चे दे। अच्छा, एक चीज और, ये आपने ये जो बना रखे हैं, हाँ। तो ये इनका क्या साइज है, और एक इसमें जो बना रखे हैं आपने, इनमें करीब करीब कितने बकरे बकरी जो भी है वो कितने रखते हैं आप? ये करीबन 30 बाई 20 का है, कोई 20 बाई 20 का है, कोई 18 बाई 18 का, वो अलग अलग है। लेकिन इनमें क्या है कि एक बकरे को खड़ा होने के लिए 3 फुट लंबाई और 2 फुट चौड़ाई, इतनी उसको कम से कम जगह चाहिए होती। तो इसलिए उसके हिसाब से हम जितने तो इसमें करीब करीब कितने 20 25 30 कितना इसमें एवरेज 20 आ जाते हैं। 20 आ जाते हैं छोटे हो तब, और जितनी उनकी हाइट और वेट बढ़ता जाएगा उतना फिर उसको निकाल के कम करना पड़ेगा, वो दूसरी जगह आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बकरे को घूमने के लिए काफी स्पेस चाहिए। अच्छा, ये यहीं पे रहते हैं या बाहर खुले में भी आप इनको सुबह शाम निकालते हैं? बरसात होती है तब इनको बाहर नहीं निकालते, बाकी सर्दी हो तो भी बाहर निकलते हैं, गर्मी होती है तो भी ये बाहर तो निकलते ही है। तो कितने समय के लिए बाहर निकालते हैं आप? गर्मी, अभी ज्यादा गर्मी पड़ने लग गई तो हम इनको 10 बजे के समथिंग वापस अंदर ऊपर ले आते हैं। बाकी सुबह ये निकलते हैं 6 बजे, वापस निकलेंगे 4 से 5 बजे के बाद। अच्छा। ताकि वो शाम को 8 साढ़े 8 बजे तक जब सारे स्टाफ फ्री हो जाते तब इनको वापस ऊपर चढ़ा देते हैं। ये आप देखोगे सारा का सारा ये यहाँ पे खाने के लिए है, इसमें ये भूसा वगैरह डाल के रखते हैं, और इसके अलावा इसी में ही आगे ये देखिए ये पानी के लिए व्यवस्था की हुई है। तो ये पानी के लिए व्यवस्था है, ये पानी इसमें दिया जाता है। और सबसे बढ़िया एक चीज जानना चाहता है, ये खाने का समय इनका करीब सुबह क्या रहता है, शाम के समय में क्या रहता है? सुबह हमारा काम स्टार्ट हो जाता है 6 साढ़े 6 बजे से। उसके बाद में इनको फिर पानी पिला दिया जाता है 1 घंटे बाद। उसके बाद हम घंटा 1-2 घंटे बाद में जब ये चारा खा लेते हैं तो इनको एक बार चारा और दिया जाता है। ऐसे करके हम दोपहर 3 साढ़े 3 बजे तक इनको 3 बार या 2 बार दे देते हैं, जितना वो खा रहे हैं उतना। उसके बाद में इनका 3 बजे इनका पानी जितना भी इनके पास में रखा हुआ होता है उनको हम दूर कर लेते हैं। उसके बाद में 1-1.5 घंटे बाद में हम रुक के इनको फिर दाना देते हैं, क्योंकि कभी भी दाने के साथ हम पानी नहीं दे सकते। अच्छा, दाने के साथ में पानी न देने की वजह क्या होती है? दाना क्या है कि हम देते हैं सूखा दाना। अगर गीला दाना हो तो ज्यादा कोई समस्या नहीं होती है, तो वो जितना होता है वो बाहर फूल जाता है। लेकिन सूखा दाना क्या है कि पानी जब ये ऊपर से पियेंगे तो पानी के संपर्क में आके वो दाना फूलेगा और उसमें गैस्टिंग पैदा होगी, कभी एसिडोसिस बनेगा, तो ऐसी समस्या आती रहती है। इसलिए हम मतलब सूखा दाना देने के कम से कम घंटे और बाद आप इनको पानी देते हैं? घंटा 2 या 3 घंटे बाद आप पानी दो। 2 या 3 घंटे? 2 या 3 घंटे पहले पानी इनका दूर कर दो। तो ये कुछ ध्यान रखने वाली चीजें हैं जिन्हें ध्यान रख के आप और बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास में कोटा और बौर अफ्रीकन ब्रीड भी है, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ किस तरह की है। तो ये आपका जो है खुला एरिया है, यहाँ पे आप खुला हुआ रखते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे ये चारे वगैरह की डाल रखी है, तो ये पानी वगैरह पानी पिलाने के लिए ये चारा भी होता है, इधर पानी भी पिलाते हैं। और ये ब्रश लगे हुए हैं जिनको क्या है कि बकरा आराम से इनके ऊपर खुजली मसाज करनी होती है, वो आराम से कर लेते हैं।
ये खुजाने वजाने के हिसाब से, मतलब अगर खुजली वगैरह है जी। तो उस हिसाब से। तो यहाँ पे आपने फिर कैसे इनको बैरिकेड ये डिवाइड कर रखे हैं सारे के सारे? जितने हमारे पास ऊपर बाड़े बने हुए हैं उतना ही नीचे बने हुए, जो जिस बाड़े में से निकल के आया वो उस बाड़े में घुस जाएगा सीधा। मतलब सिंगल सिंगल बाड़े से आप उतार के लाते हो, पहले एक एक को एक में बंद करते हैं। हाँ। एक को एक में बंद करते हैं, मिक्स नहीं करते उनको? मिक्स नहीं कर सकते। मिक्स क्या है, किसी का वेट अलग है, किसी के दांत अलग है, उस हिसाब से हमने सबको। तो वो टैगिंग तो कर रखी होगी ना आपने? टैगिंग कर रखी है, फिर भी थोड़ा हो जाता है, फिर एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, फिर इनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। इसलिए हम इनको चाहे का अलग अलग जिस बाड़े का उस बाड़े में सेपरेट सेपरेट रखे। अब सिंगल बाड़े से लाए, एक बार अंदर कर दिया, बंद कर दिया। उससे क्या है कि एक तो लाने ले जाने में आसानी होती है। अगर आप भी फार्म शुरू करना चाह रहे हैं तो इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे तो बेहतर तरीके से ये चीजें कर पाएंगे। ये देखिए करीब करीब कितने बाड़े हैं यहाँ पर ये नीचे? इसमें एवरेज 20 से 25 20-25 बाड़े हैं और सबके लिए उसी तरह से सब जगह व्यवस्था है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इनकी 2 ब्रीड है। एक तो ये बात करें तो ये कोटा ब्रीड है, ये देखिए ब्लैक है, ब्लैक के अलावा व्हाइट भी है और देख सकते हैं कि किस तरह की है। और इस तरफ बात करें तो ये अफ्रीकन बौर है। आप इनका सींग वगैरह देखोगे, आप देखिए, ये देखिए। और इस समय इनको जो है ये चारे में दिया जा रहा है, मूंग का है, मिक्स है, मोट का है, मोट का ये चारा, सूखा चारा इनको दिया गया है। तो इनके बारे में जरा मुझे बताइए, अफ्रीकन बौर रखने के पीछे का क्या पर्पज है और किस तरह से ये विचार आया कि अफ्रीकन बौर आप एक विदेशी ब्रीड यहाँ पे रखें? अफ्रीकन बौर का हमारे सर डीके सिंह जी, उनको क्या है कि हर एक चीज का शौक है जी। ये फार्म बनाया उन्होंने, वो एक बिजनेस के तौर पे तो बाद की बात है। पहले उनको शौक लगा, वो शौक की वजह से ही इस फार्मिंग में आए। हालांकि उनका काम एक एजुकेशन लाइन से था, फिर भी उनको एक शौक लगा कि हम बकरियों का करें, इसलिए वो क्या है कि ये शौक के पर्पज से ही ला रखी है। हमारे पास ज्यादा है नहीं, ये 70-80 के समथिंग ना गए इनके, तो ये एक शौक के लिए ला। अब देखिए यहाँ से वहां तक आपको सारी सारी दिखेगी इसका। और ये देखिए ये एक ब्रीडर है, ये कोटा ब्रीडर है? नहीं, ये सोजत है। ये कौन सा है? सोजत का ब्रीडर है। आप देखिए प्योर व्हाइट आइज में, आप आइज देखिएगा इसकी, एकदम प्योर व्हाइट आपको दिखाई देंगी। ये देखिए, ये सोजत की मुख्य पहचान है। और कान काफी नीचे लंबे होते हैं इसके, ये नीचे लंबे कान आपको देखने को मिलेंगे। करीब कितना इसका मतलब कितने टाइम का होगा ये अभी ये 6 दांत पे। 6 दांत। कितना, क्या डेट होगी करीब करीब वो एज होगी इसकी? करीब एज हो गई इसकी 18 से 20 महीने। अच्छा, ये सारी जो बकरियां इसमें हैं सारी सारी ये हीट पे हैं क्या? नहीं, इनमें से कुछ से हीट पे होती है, जो हीट पे होती है, कुछ जिनका टाइम पीरियड निकल गया है, तो फिर वो क्या है कि जब ये ब्रीडर साथ में रहेगा तो जो हीट पे नहीं होती है वो भी हीट पे आ जाती है। ये आप कैसे डिसाइड करते हो कि भाई ये अब ये वाली बकरी हीट पे होती है? चलो वो तो पता चल जाती है। हाँ। अब जिसका हीट निकल गया है कि भाई ये हीट निकल गई, इसको रखना है, या ये हीट पे आने वाली है, इसको ब्रीडर के साथ रखना है? हम क्या है कि इन बकरियों ने साथ में बच्चे दिए थे, तो पर्टिकुलर एक ये साथ में ही हीट पे आएगी। 2-3 दिन ऊपर नीचे होते हैं, ये साथ में हीट पे आती है, क्योंकि ये जब बच्चे देगी तो भी ये साथ में ही वापस इनकी डिलीवरी होगी। अभी आपके पास सोजत के करीब कितने ब्रीडर हैं? सोजत के हमारे पास अभी तो है 70-80 के समथिंग ब्रीडर। हाँ। मतलब पर एक ब्रीडर पे कितनी बकरियां लेके चलते हैं? 20 बकरियां। 20-30, मतलब 20-30 बकरियों पे 20 बकरियों पे एक ब्रीडर। और ये अफ्रीकन बौर की बात करूं तो इनका कितने ब्रीडर हैं अभी? अफ्रीकन बौर के पास हमारे पास एक बड़ा ब्रीडर है, बाकी 2 से 3 छोटे ब्रीडर। अच्छा, इनकी हाइट देखूं तो हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। हाइट इनकी छोटी होती है, हाइट छोटी रहती है, लेकिन पेट की बात करूं तो पेट कुछ ज्यादा, इनका पेट और ये लंबा निकलता है। तो ये भी आपने वो मीट के हिसाब से या केवल ब्रीडिंग के हिसाब से? ये हमने ब्रीडिंग के हिसाब से ही रख रखे। ब्रीडिंग के हिसाब से कर रखे हैं। और ये अगर कोटा की बात करूं तो इसकी क्या पहचान है और ये किस हिसाब से आपने रखा हुआ है? कोटा व्हाइट में भी होती है और ब्लैक में भी है, लेकिन कुछ कोटा ये बिना सींग की होती है, कुछ सींग वाली होती है। अच्छा। बाकी कोटा है तो सोजत है, उनके कान लंबे होते हैं। जैसे ये कान लंबे हैं तो ये सोजत है। एक इनके थोड़े सींग है वो घुमावदार से होते हैं। नाक है वो थोड़ा, नाक है तो भी इनका
लंबा करके होता है, उनका थोड़ा सा लंबा कम होता है। तो ऐसे करके छोटा और सोजत में फर्क है जी। इस तरह से कोई छोटे स्तर पे शुरुआत करना चाहे हाँ। और आपसे गाइडेंस चाहे, हाँ। तो क्या आपके फार्म से उसको गाइड किया जा सकता है? जी बिल्कुल, हमारी हर महीने 20 तारीख से ट्रेनिंग शुरू होती है। 5 दिन का हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है। तो 5 दिन ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर। जितना बकरियों को लाना, ले जाना, खरीदना, बेचना, जो कुछ भी है, वो हमारा सब कुछ उसमें वेल मेंटेन रहता है। अच्छा, तो सारा उसके बारे में आप जो भी वैक्सीनेशन होती है उसके बारे में बताएंगे? जी, जो भी वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट, जितना भी कौन कौन सी बीमारियां कौन कौन से मौसम में आती है, कैसे वो सारा बकरियों का रहन सहन, खिलाना पिलाना जितना भी रहता है, वो हम सारा उनको एक 5 दिन की ट्रेनिंग सेशन में प्रैक्टिकली रूप से उनको बताया जाता है। तो उसका कुछ चार्जेस वगैरह रहते हैं, किस तरह से रहता है? जी, उनका चार्जेस रहता है। तो करीब क्या चार्जेस रहते हैं उनके? वो हमारी वेबसाइट पे सारा दे रखा है, युवा एग्रो पे। तो वहाँ पे जाके एक फॉर्म होता है, वो फिलअप करना होता है। तो ये महीने में कभी भी 5 दिन की ट्रेनिंग मिलती है या बैच कंप्लीट होने पे? बैच होती है। तो बैच 20 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट होता है। 20 तारीख से? हाँ। 20 से 25 के बीच में 20 बैच से है? 25 के बीच में हमारा बैच स्टार्ट होता है हर महीने। हर महीने? तो करीब करीब एक बैच में कितने स्टूडेंट्स रहते हैं? एक बैच में हम 20 से ज्यादा नहीं लेते। 20 से ज्यादा नहीं? हाँ, 20 स्टूडेंट होते हैं, तो उनको एक प्रॉपर वे से समझाना भी आसान होता है। क्योंकि हर एक बंदे को प्रॉपर, क्योंकि जो कुछ भी अगर ट्रेनिंग लेने आ रहा है तो उनको मेन मोटिव होता है फार्मिंग करना, नहीं तो कोई ट्रेनिंग लेगा भी नहीं। तो जो ट्रेनिंग ले रहा है उसको एक प्रॉपर वे में समझ में आना चाहिए कि क्या क्या किया जाता है, कौन सी गलती करने से हमारा कौन सा नुकसान हो सकता है। फिर हम उनको 1 साल तक, जब तक वो पूरी खुद पर आत्मनिर्भर ना हो जाए, तब तक हम उनको मेडिकल सपोर्ट, जितना भी फीड का सपोर्ट होता है, वो हम सारा उनको 1 साल तक उनको कंसंट्रेंसी मुफ्त में उपलब्ध होती है। फीड में इनको साइलेज वगैरह दे सकते हैं क्या? हाँ, वो एक टाइम मतलब क्या क्वांटिटी होनी चाहिए कि भाई इससे ज्यादा साइलेज नहीं देना है इसको? साइलेज वैसे इनको क्या है कि हम देते हैं ना, तो सुबह देते हैं या शाम को, एक टाइम देना होता है। और समथिंग 300, 400, 500 ग्राम लास्ट है, क्योंकि आधा किलो एक पूरे दिन में बकरी का 3 किलो या 2 किलो के समथिंग उनकी खाने की हैबिट होती है। तो उससे ज्यादा नहीं खा पाती। लेकिन शुरुआत हम करते हैं तो शुरुआत कोई सा भी, अगर आप दाना दे रहे हो चाहे कुछ भी दे रहे हो, शुरुआत उनकी बहुत कम से होनी है। अब दाना दे रहे हो तो भी वो 250 या 300 ग्राम से स्टार्ट करना, चाहे बकरा 100 किलो का हो, चाहे 80 किलो का हो, चाहे 40 किलो का हो। तो उनको क्या है कि बहुत कम वे में स्टार्टिंग होती है। फिर वो धीरे धीरे उनकी जब हैबिट बन जाती है, तब जाके आप जितना वो खा रहा है उतना दे सकते हो। साइलेज दे रहे हो, साइलेज भी कम मात्रा में शुरू करना चाहिए, तो वो धीरे धीरे उनकी हैबिट पड़ जाती है खाने की। क्योंकि हर एक जगह का चारा अलग होता है, हर एक जगह पे उनको बहुत, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको अगर हम बकरी को ले जाते हैं तो वहाँ का चारा और वहाँ के क्लाइमेट पे भी अंतर होता है, तो उस हिसाब से उनको डालने में भी टाइम लगता है। तो मुझे एक चीज आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपके ज्यादातर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक के बकरे या बकरियां दिख रहे हैं। हाँ। जो बच्चे हैं वो मुझे नहीं दिखाई दे रहे, तो उनके लिए अलग सेक्शन बना के रखा हुआ है? उनके लिए हमने अलग सेक्शन बना रखा है। तो बच्चे इसमें 3 महीने से ऊपर के बच्चे हो गए वो इसमें आ जाते हैं। जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो इसमें रहती है। तो एक बार वो जो बच्चों का सेक्शन है वो भी जरा मुझे थोड़ा दिखाइए, वो किस तरह से आपने किया हुआ है। ये जो सेक्शन आप लोग देख रहे हो, ये देखिए यहाँ पर ये सारे 2 महीने तक के बच्चे रहते हैं और जो उनकी माएँ होती हैं वो रहती हैं। तो यहाँ पे उनको प्रॉपर फीड मिलता है, माओं के साथ में दूध वगैरह सारा मिलता रहता है। और चूंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो सीधे बकरों के बीच में या बड़ी बकरियों के बीच में इनको छोड़ना भी इनके हिसाब से जो है ठीक नहीं रहता। जैसे यहाँ पे अभी तक मैंने देखा आपका जितना भी सेक्शंस लगे हुए बने हुए हैं, इस तरह की ये जूट की बोरियां वहां मुझे देखने को नहीं मिली। यहाँ पे ये जूट की बोरियां किस काम आती हैं और क्या फायदा मिलता है इसका? जूट की बोरियां इसलिए कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनकी थोड़ी सर्दी सहन करने की क्षमता भी कम होती है। ठीक है, तो अभी सर्दी ज्यादा तो नहीं है, फिर भी ये 2 महीने के हो जाएंगे जब ज्यादा सर्दी होगी। तो अब हमारा नवंबर से इनका
बच्चे आना बंद हो गए, जितने आने थे वो सारे आ गए, अब एक भी बच्चा नहीं आएगा। अच्छा। अब वापस मार्च में आएंगे। तो क्या है कि ये बच्चे अभी तो छोटे हैं, लेकिन अभी क्या कभी कभार बीच में बारिश हुई थी, उसकी वजह से सर्दी ज्यादा थी, कभी कभार सर्दी ज्यादा हो जाती है, इसलिए इनको क्या है कि नीचे बोरियां डाल के फिर इनको ऊपर बैठाया जाता है, क्योंकि चारों ओर से ये बंद है, लेकिन नीचे से थोड़ी 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 नीचे से ये। हाँ। अच्छा, ये चीज आपने कहा कि भाई सर्दी की समस्या ज्यादा रहती है, हाँ। लेकिन ये चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हाँ। आपका मैं देख रहा हूँ साइड से भी खुला हुआ है, हाँ, ठीक है ना। अगर नीचे से बात करूं तो नीचे से भी ये हवा आएगी, तो सर्दियों के समय तो बहुत ज्यादा समस्या रहती होगी। नहीं, यही क्या है कि यहाँ से तिरपाल लगेगा जो प्रॉपर नीचे तक जाएगा। अच्छा। इधर का तिरपाल लगा वो भी नीचे तक है, इस साइड तिरपाल और इस साइड तिरपाल, चारों ओर तिरपाल लग जाएगा, वो जमीन को टच करेगा जी। तो नीचे हवा बनेगी नहीं, नीचे ये नीचे से ये हवा नहीं बनेगी, नीचे से फिर हवा नहीं आएगी नीचे। और नीचे अगर चाहें तो सर्दियों में क्या हीटर भी लगा सकते हैं नीचे? हीटर लगते हैं सर्दियों में, ऊपर भी लगते हैं और नीचे भी लगते हैं। मतलब ऊपर भी आप लोग हीटर लगा के रखते हैं सर्दियों में? और नीचे भी। अच्छा, मक्खी मच्छर के लिए क्या इस तरह से ये लगा के रखे हुए हैं? ये मोस्फियर हर एक में लगा हुआ है, हर एक में लगा हुआ है, तो मतलब इससे मक्खी मच्छर भी इनको परेशान ना करें, उसके लिए आप ऑलरेडी ये व्यवस्थाएं करके रखी हुई है। अभी एक सेक्शन में कितनी माँ रखी जाती है भाई? इतनी माँ रहेंगी इस सेक्शन? एक सेक्शन में 7 से 8 माँ। 7 से 8 माँ। देखिए ये सीहोर का है, कितना सुंदर बच्चा है, ये देखो पूरा पूरा व्हाइट है, पूरा आपको व्हाइट देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये कान देखो इनके कितने लंबे लंबे। या अफ्रीकन बॉर या कोटा वैरायटी की बात करो, एक बकरी एक बार में एक बच्चा देती है या एक से अधिक भी देती है? जब फर्स्ट बार बकरी बच्चा देती है तो एक बार ही देती है, फिर उनकी बच्चेदानी पे निर्भर करती है वो कितनी डेवलप हुई या नहीं हुई। दूसरी बात, बकरी के खुद के बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर ही निर्भर करती है। अगर बॉडी का फ्रेम ज्यादा बड़ा है तो वो 2 भी दे देती है, 3 तक भी चली जाती है, लेकिन फर्स्ट बार में सिंगल बच्चा देती है, सेकंड बार में डबल या 3 भी दे सकती है। डबल या 3 भी दे सकती है। मतलब अगर कोई भी किसान करना चाहे तो उसके लिए नुकसान वाली ऐसे कोई नहीं है, वही उसको ये लगेगा वही सिंगल बच्चा ही मिलेगा इन बकरियों से, तो डबल भी मिलेगा, तो उस हिसाब से 3 भी मिल जाता है। और मैं समझता हूँ 10-12 महीने में बच्चा तैयार हो जाता होगा। हाँ, 10-12 महीने में आराम से तैयार हो, चाहे वो उसको सेल करो चाहे ब्रीडिंग के लिए यूज करो। ये देखोगे आप इधर जहाँ तक है ये ब्रीडर है, ये सारे के सारे ब्रीडर अलग से रखे हुए हैं, तो इनको इन ब्रीडरों को, जैसे अभी एक ब्रीडर आपका वहां पे था बकरियों के साथ, तो इन ब्रीडरों का भी साथ में क्यों नहीं रखा गया? ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा ब्रीडर होते हैं, क्योंकि हर एक ब्रीडर को हम टाइम के हिसाब से उनको लगाते हैं। एक ब्रीडर लग गया, फिर उसको 1 महीने के लिए उसको रेस्ट पे छोड़ा जाता है, फिर उसको वापस दूसरे को लगा दिया, फिर उसको, तो जो बकरे हाथों हाथ जो ब्रीडिंग पे लग के जाते हैं, तो वो क्या है कि झुंड के बिना थोड़ा सा बकरियों के साथ में रहते हैं, वो घुल मिल जाते हैं, इसलिए फिर उनको थोड़ा सा अलग एक बाड़े में कंपार्टमेंट में रखा जाता है, फिर उनकी थोड़ी डाइट हैवी करी जाती है। उसके बाद में ये इनकी ब्रीडरों भी वैसे हैवी डाइट पे ही चलते हैं, फिर भी उनको क्या है वापस इस केज में, अगर इसको केज में नहीं रखा तो ये बहुत अग्रेसिव होते हैं, जब सिंगल खड़े रहते हैं तब बहुत अग्रेसिव होते हैं, तो या तो एक दूसरे को चोट पहुंचाएंगे। अगर गलती से ये 2 ब्रीडर एक साथ खुल गए या नीचे उतर गए तो आपस में झगड़ के या तो एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनको अलग ही रखा जाता है। मतलब इनको झुंड में नहीं रख सकते। हाँ, इनको ये सोचे कि भाई 2-4-6 के साथ में अगर तो, लेकिन ये एक चीज और देख रहा हूँ, तो इनका एरिया तो आप बढ़ा सकते हो, इतने में ये कंफर्टेबल रहते होंगे इतने आराम से, इतने में आराम से कंफर्टेबल रहते। फिर इनको क्या है कि इतने में कंफर्टेबल रहते, सुबह शाम इनको यहाँ से एक रस्सा लगाया जाता है और इसको बाहर ले जाके बाहर खड़ा कर दिया, तो वहां बाहर थोड़ा सा घूम लेते हैं। अभी बात करूं तो अभी इनको फीड में क्या क्या दिया जाता है ब्रीडरों को? ब्रीडरों को तो दूध भी दिया जाता है और बाकी तो इनका मिक्स फीड चलता है, वो है हरी पत्ती दी जाती है, इनको भूसा नहीं दिया जाता है। इनको भूसा नहीं दिया जाता। तो ये भी सारे के सारे सोजत के ही ब्रीडर है? ये सारे सोजत के नहीं है, इसमें कुछ कोटा के कुछ सोजत के, अलग अलग। सोजत? हाँ। और कोटा का कौन सा है इनमें? इनमें कोटा के, ये कोटा का है, ये सोजत का है, ये सोजत का है, ये आगे सोजत का है। इन सभी ब्रीडरों की एज क्या होगी?
ये हमारे पास 2 साल से नीचे नीचे के सब। कितनी एज तक आप एक ब्रीडर को रखते हो, भाई इतनी एज तक ये ब्रीडर अच्छा ब्रीड करेगा और उसके बाद इसको हटाना ज्यादा ठीक रहेगा? देखिए ब्रीडर का ऐसा है कि ब्रीडर को खिलाई पिलाई पे निर्भर कर रहे हैं कि हम उनको काम में कितना ले रहे हैं और उसकी खिलाई पिलाई, इसकी डाइट क्या रख रहे हैं। अगर आप अच्छी डाइट दे रहे हो, टाइम टू टाइम खिला पिला अच्छे रहे हो, तो वो तो ब्रीडर का कुछ नहीं होता है, वो 7, 8, 10 साल तक भी चल जाता है। वैसे हम मानते हैं एक एवरेज 3 साल तक चल जाता है, जब वो ब्रीडिंग के लायक होता है। जैसे 6 दांत पे जाके वो 6 दांत पे जाके वो ब्रीडिंग लायक होता है, तो 6 दांत से लेके फिर वो 6 दांत कर लेता है अपने 16 से 18 महीने तक। तो 6 दांत से लेके फिर उसको आप 3 साल तक यूज कर सकते हो। मतलब 16-18 महीने में एक ब्रीडर तैयार हो जाएगा। हाँ। और उसके बाद आप 4 से 5 साल की उम्र तक उसको उससे ब्रीडिंग ले सकते 5 हैं। साल तक ले सकते हो। अगर आपकी खिलाई पिलाई अच्छी रही तब तो आप उसे ज्यादा भी यूज। अच्छा, तो फिर आगे हाँ। कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ। इनकी इन ब्रीडिंग रोकने के लिए कैसे काम करते हैं भाई? इन ब्रीड ना हो, पता चला कि जिसका बच्चा है फिर उससे ब्रीड हो रहा है, तो वो आप कैसे कंट्रोल करते हैं? उसके लिए हम इसीलिए तो हम हर साल नए ब्रीडर भी लाते हैं। तो जो इनके बच्चे नए तैयार हो रहे हैं तो उनको फिर दूसरे से क्रॉस करवाते हैं। तो उसके लिए टैगिंग करते हैं किस तरह से वो पता चलता है हमारे पास हर एक बकरी पे नंबर लिख रखे हैं, हर एक बकरे के ऊपर टैग कर रखा है, ये बकरा किससे क्रॉस हुआ, फिर इस बकरी को कौन सा बकरे से क्रॉस हुई, उसके बाद में ये बच्चा या तो इसके नंबर क्या है, तो वो एक प्रॉपर हमारे पास लिखा रहता है, तो उससे पता चल जाता है कि ये इतने नंबर की बकरी, ये इसकी माँ कौन है, कि ये बकरी इसका बाप कौन है, ये तो इसको इससे क्रॉस नहीं करवाएंगे। तो अच्छा, ये इसीलिए और मैं जानना चाह रहा था कि भाई एक बकरे को आप अधिक से अधिक कितने टाइम तक यूज कर सकते हो कि आगे चल के भाई इन ब्रीडिंग की समस्या तो आएगी ज्यादा समय तक आप यूज करोगे किसी भी ब्रीडर को? तो हमारे पास ऐसा है कि हमारे ब्रीडर आते रहते हैं। अब हर एक बंदा बकरियां ले रहा है, 20 बकरियां 30 बकरियां, तो उनके साथ में एक ब्रीडर जाता ही जाता है। हमारे इसमें से ब्रीडर जाते हैं, नहीं आ जाते हैं, इसमें से जाते हैं, नहीं आ जाते हैं, कुछ हमारे घर के भी तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे करके आप भी रेगुलर, आपको भी बाहर से ब्रीडर लेने पड़ते हैं जिससे कि इन ब्रीडिंग की वो प्रॉब्लम ना रहे? हम ब्रीडर भी खरीदते हैं, बकरियां भी खरीदते हैं, बकरे भी खरीदते हैं जी। तो मैं समझता हूँ साथियों, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रही होगी। नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अलावा yuvanagro.in yuvanagro.in पे जाके आप और सारी डिटेल्स ले सकते हैं इनकी। अगर आप हमारा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम का चैनल है युवान एग्रो जी, उस पर आप जाके वेबसाइट किस नाम से? युवान एग्रो के नाम से। युवान एग्रो के नाम से। तो वहां जाके भी आप विजिट कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं।